हिंदी सेकंड संचिता क्लास 8। बेटा पार्ट 5 कोटर और कुटिर का ये भाग 3 है। तो आगे हम देखते हैं। उसने कहा था कि ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम असीम दे रहा है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महते ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपये देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है। मुफ्त के ये रुपए मैं ना लूँगा। महते के सहजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महते से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति, मान और बढ़ाई सब उसे तुच्छ सी प्रतीत होने लगी, मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हैं। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। देखा बेटा, जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं ना तो माता पिता को उन पर बहुत गर्व होता है। उन्हें अपने दिए हुए संस्कारों पर गर्व होता है और उन्हें अपना जीवन पूर्ण दिखाई देता है कि हम जो अपने बच्चों को बनाना चाहते थे हमारे बच्चे वैसे ही बने हैं। इसलिए हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो आगे देखिए बेटा। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महते से रुपए उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। फिर कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे कितनी विपत्ति पड़े, अपनी नियत न डुलाना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पाँव फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उसी दिशा को जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां तक पहुंच सका। तो देखा बेटा, एक चातक पक्षी ने गोकुल की ईमानदारी से सीखा कि हमें अपने संस्कारों पर अमल करना चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करते हुए उनकी हर बात को हमें मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता को इतना अनुभव होता है कि जीवन के हर कठिन से कठिन पड़ाव उन्होंने देखे होते हैं और वहीं से वो हमें अच्छी सीख देते हैं और हमें बुरी चीज़ों से बचाना चाहते हैं।